हेलो सेजिटेरियस। सेजिटेरियस यानी धनु राशि। मैं सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम सेजिटेरियस यानी धनु राशि के लिए सिंगल्स की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जो सिंगल है, विडो या विडोवर रहे हैं या डाइवोर्सी रहे, रीजन चाहे कोई भी रहा, लेकिन अपने आप को सिंगल मानते हैं, या फिर अभी तक अनमैरिड है, कुंवारे हैं, शादी विवाह ही ना किया हो, ये रीडिंग उनके लिए है। जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी आपको जुड़ना अच्छा लगता है, अटैचमेंट फील होती है, लगता है कि इससे आपका ज्यादा मेल होता है, मेल खाता है, तो उसी के साथ आप जाकर इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये जो रीडिंग है 7 से लेकर 14 दिसंबर 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले आपकी करंट एनर्जी देखेंगे कि करंट एनर्जी क्या है लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर। फिर देखेंगे कि अगर कोई नया बंदा या बंदी इन दिनों आपकी लाइफ में आ रहा है तो नए पार्टनर के रूप में आपकी एनर्जी क्या रहेगी। और किसी पास्ट पर्सन से डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, अब एक साथ नहीं रह रहे हैं, तो उनके वापस आने की एनर्जी क्या रहेगी। और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं सेजिटेरियस। सेजिटेरियस यानी धनु राशि, लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर देखते हैं कि आपकी जो है करंट एनर्जी क्या है, फिलहाल किस एनर्जी से आप गुजर रहे हैं या क्या एनर्जी आपकी फिलहाल है। तो करंट एनर्जी देख लेते हैं सेजी पर्सन के लिए। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ कप्स। तो सेजिटेरियस जो अभी जो आपकी फिलहाल जो करंट एनर्जी है वो काफी हार्ड वर्किंग वाली दिखाई दे रही है। काफी आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाए हुए हैं, अपने आप को बिजी किए हुए हैं, अपने आप को व्यस्त किए हुए हैं चीजों में। क्योंकि जो आपकी एनर्जी है वो बता रही कि पास्ट में कुछ ऐसा हुआ था कि किसी रिश्ते को लेकर अनबन रही है। आपकी वजह से उनको परेशानी हुई थी, उनकी वजह से आपको परेशानी हुई थी, दोनों ही हर्ट हुए थे, दोनों किसी परेशानी, किसी प्रॉब्लम से गुजर रहे थे। लेकिन जो फिलहाल की एनर्जी है वो आप की बता रही है कि आप मतलब उन चीजों को, उन नेगेटिव चीजों को रिमूव करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और आप सिचुएशन में बने हुए हैं। आपको महसूस हो रहा है कि अगर आप सिचुएशन में बने रहेंगे, चीजों को मौका देंगे और अच्छे क्षणों के साथ, अच्छे पलों के साथ आगे बढ़ेंगे तो सक्सेस मिल सकती है, कामयाबी मिल सकती है और चीजें जो है चीयरफुल हो सकती हैं। तो इसलिए जो आपकी एनर्जी है वो आप काफी मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। काफी मतलब उन परेशानियों को एक तरफा रखते हुए मौका देने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी एनर्जी बता रही है कि चाहे आपके साथ कुछ भी हुआ है फिर भी आप स्ट्रॉन्ग बने हुए हैं अंदर से। और आपको महसूस हो रहा है कि अगर आप इस रिश्ते को एक मौका देंगे, चांस देंगे, तो चीजें फिर से आगे बढ़ेंगी, फिर से स्टेबिलिटी आएगी, फिर से खुशहाली आएगी। तो आप अपने काम में बिजी हैं, व्यस्त हैं, लगे हुए हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। मेहनत की तरफ आपकी जा रही है क्योंकि आपकी एनर्जी बता रही है कि जितना आप मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे, जितना अपने आप को बिजी रखेंगे, उतनी ही आपको कामयाबी मिलेगी, सफलता मिलेगी और स्ट्रॉन्ग और मजबूत होंगे अंदर से। तो आप अंदर से काफी खुश दिखाई दे रहे हैं, खुश मिजाज दिखाई दे रहे हैं। जो नेगेटिविटी थी उस चीज को बाहर निकालकर पॉजिटिव बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि आपको महसूस हो रहा है कि अगर आप नेगेटिविटी को छोड़कर पॉजिटिव बनेंगे तो हर तरह से आपको कामयाबी मिल सकती है, खुशी मिल सकती है। तो इसलिए काफी जो आपकी आप खुशी महसूस कर रहे हैं अंदर से और सक्सेस होना चाह रहे हैं, कामयाब होना चाह रहे हैं कि अगर काम करेंगे और अपने लिए स्टैंड लेंगे, चाहे गलती की भी है, मौका देंगे, चांस देंगे दूसरे बंदे को, तो आप
एक दूसरे से बातें करेंगे, गेट टुगेदर करेंगे, तो ये जो है आपको कामयाबी मिल सकती है। तो इस तरह की एनर्जी आपकी दिखाई दे रही है। तो नए पर्सन के लिए देख लेते हैं। अगर कोई नया पर्सन इन दिनों आपकी लाइफ में आ रहा है, तो नए पर्सन के रूप में आपकी एनर्जी क्या रहेगी, नए पर्सन के रूप में एनर्जी क्या रहेगी, देखते हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। जी हाँ, कोई नया बंदा जिस स्ट्रगल को लेकर, जिस परेशानी को लेकर आप अपने आप को रुका हुआ, थंबा हुआ सा महसूस कर रहे थे, तो आपने महसूस किया है कि आपने, या तो हो सकता है कि आप किसी बंदे को पहले से जानते हैं, तो उन्होंने महसूस किया है कि एक बिगिनिंग करेंगे, एक शुरुआत करेंगे। कोई नया बंदा या बंदी आपकी लाइफ में एंट्री कर रहा है, धीरे धीरे एंट्री कर रहा है, वो जल्दबाजी नहीं करेगा। उनको लग रहा है कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे, एक बिगिनिंग करेंगे, एक शुरुआत करेंगे। तो जो भी पास्ट में प्रॉब्लम्स रही है उनका छटना होगा, वो दुख तकलीफें खत्म होंगी, डिवाइन ब्लेसिंग्स मिलेंगी, खुशहाली आएगी और रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ेगा। भाग्य आपके साथ है, लक आपके साथ है, अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है। तो जो भी बंदा या बंदी आपका लाइफ में आ रहा है, जो एंट्री कर रहा है, तो उसके साथ आप काफी हैप्पी रहने वाले हैं, खुश रहने वाले हैं। भले ही शुरुआत थोड़ी सी धीरे धीरे हो, यानी कि रिश्ता बनने में थोड़ा सा समय लगे, वक्त लगे, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, धीरे धीरे ही सही, लेकिन रिश्ता स्ट्रांग और मजबूत होगा, खुशहाल होगा। और आपकी जो है नए पर्सन के लिए जो एनर्जी है काफी स्ट्रांग और मजबूत दिखाई दे रही है। लक आपके साथ है, भाग्य आपके साथ है, अपॉर्चुनिटी मिल रही है, डिवाइन ब्लेसिंग्स मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो काफी खुशहाल आप दिखाई दे रहे हैं। नए पर्सन के रूप में जो एनर्जी है वो काफी स्ट्रांग दिखाई दे रही है। देख लेते हैं, अगर आप किसी पास्ट पर्सन से डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, तो पास्ट पर्सन के रूप में एनर्जी आपकी क्या रहेगी। तो पास्ट पर्सन के लिए एनर्जी क्या रहेगी, देख लेते हैं। अगर मैंने नए पर्सन के लिए कार्ड्स नहीं दिखाए हैं, तो ये कार्ड्स हैं, आप देख सकते हैं, काफी अच्छे, बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं। तो अब देख लेते हैं, अगर किसी पास्ट पर्सन से आप डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, तो उसके वापस आने की एनर्जी क्या रहेगी। 8 ऑफ वॉन्ड्स, द फूल एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो पास्ट पर्सन की एनर्जी बता रही है थोड़ा सा जगलिंग पीरियड में चले हुए हैं, या तो आप या सामने वाला बंदा या बंदी जिससे आप अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, तो वो डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं कि वो करे तो क्या करे। क्योंकि कभी उनको लगता है कि उन्हें अचानक से जंप ले लेना चाहिए, कूद जाना चाहिए और आगे बढ़ जाना चाहिए। वो चाहते हैं कि क्लियर कट कम्युनिकेशन हो, खुलकर बातें हो, चाहे आपको विजिट करना पड़े या उनको विजिट करना पड़े, किसी को विजिट करना पड़े। अगर कम्युनिकेशन होगा, क्लियरिटी होगी, तो जांच पड़ताल करके रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है और इसमें रिस्क लिया जा सकता है, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत की जा सकती है। और कुछ केसेस में उनको लग रहा है कि उन्हें अगर किसी भी तरह का रिस्क नहीं उठाना चाहिए, एक दूसरे से क्लियरली बात कर लेनी चाहिए और अपने लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए। तो कुछ केसेस में उनको महसूस हो रहा है कि उन्हें जगल कर रहे हैं, वो उनको लग रहा है कि नहीं, ये रिश्ता उनके लिए ठीक नहीं है। वो एक दूसरे से बातें करेंगे, जांच पड़ताल करेंगे और अगर उन्हें ठीक नहीं लगा तो वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएंगे, नए पर्सन की तरफ, नई अपॉर्चुनिटी की तरफ। तो कुछ मोस्ट ऑफ द केसेस उनको लग रहा है कि उन्हें एक दूसरे को मौका देना चाहिए और इस रिश्ते में वापस आना चाहिए। लेकिन कुछ केसेस में उन्हें लग रहा है कि नहीं, इस रिश्ते में जगल है, इस रिश्ते में प्रॉब्लम है, उन्हें इस रिश्ते को छोड़कर लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए। तो गाइडेंस देख लेते हैं, यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा। प्लीज यूनिवर्स बताइए सहजी पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस है। फाइव ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। यूनिवर्स ही आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि आप
दोनों एक दूसरे के प्रति अटैचमेंट फील कर रहे हैं, जुड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं और दोनों के एक दूसरे के प्रति प्यार भी है। लेकिन क्योंकि आप अंदर से आपके अंदर लड़ाई झगड़ा वाद विवाद चला हुआ है, या तो आप ऐसा महसूस कर रहे हैं या सामने वाला महसूस कर रहा है। पहले लड़ाई झगड़ा वाद विवाद कॉन्फ्लिक्ट्स ड्रामा फाइट्स जो भी चला हुआ है उसको खत्म कीजिए। पहले सेल्फ डिपेंडेंट बनिए, सिंगल रहते हुए ही अपना नेम फेम जॉब बिजनेस करियर पैसा मनी स्टेबिलिटी उन चीजों पर फोकस कीजिए, उन चीजों पर ध्यान दीजिए। और जब आपको लगे कि आप अपने पैरों पर खड़े हो चुके हैं, आप जिम्मेदारियां उठाने के लायक हो गए हैं, तो तभी इस लड़ाई झगड़े को वाद विवाद को खत्म करते हुए आप आगे बढ़िए। अगर आप ऐसा करेंगे तो जो है रिश्ता आगे बढ़ सकता है, स्ट्रांग हो सकता है। लेकिन अगर आप जगलिंग फेज में रहे, एक दूसरे के साथ तू मैं लड़ाई झगड़ा वाद विवाद करते रहे, तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, रिश्ता आगे बढ़ना मुश्किल हो जाएगा। तो पहले खुद को स्टेबल कीजिए, अपने आप को प्रिपेयर कीजिए, अपने आप को रेडी कीजिए, तब रिश्ते के बारे में सोचिएगा, तब आगे बढ़ने की कोशिश कीजिएगा। तो आज के लिए इतना, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।